Okay, so we had seen the causes of the revolt of 1857. अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट कि रिवोल्ट फैला कैसे. Now, see, like soldiers were initially they were simply protesting against the use of the grease cartridges, right? सिपाही जो थे वो initially जो है simply protest कर रहे थे grease लगे हुए cartridges के खिलाफ. But the government neglected their protests, insisted on the use of the cartridges and punished those who refused to obey them. सरकार ने जो है उनकी प्रोटेस्ट को तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया. इस बात पर जोर डाला कि आप कार्ट्रिजेज का यूज करिएगा और उनको पनिशमेंट भी दिया जिन्होंने कि मानने से मना कर दिया. Now in the first quarter of 1857, when the soldiers of the 19th regiment at Barakpur refused to use the greased cartridges, their leaders were punished and the regiment was disbanded. 1857 के पहले क्वार्टर में जब 19th रेजिमेंट बैरकपुर में उसके सिपाहियों ने जब ग्रीस कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया तो उनके लीडर्स को पनिश किया गया और रेजिमेंट को ही भंग कर दिया गया. अब मार्च में मंगल पांडे ऑफ द 34th रेजिमेंट फायर्ड एट हिज सार्जेंट मेजर एंड आस्क्ड हिज कॉमरेड्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन डिफेंस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन. मार्च में मंगल पांडे जो 34th रेजिमेंट के थे उन्होंने जो है अपने सार्जेंट मेजर पर जो है गोली चला दी और अपने साथियों से भी कहा कि भाई ब्रिटिश अपने जाति और धर्म की रक्षा के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आंदोलन कर दो. बट ही एंड वन ऑफ हिज एक्टिव कॉमरेड्स वर कैप्चर्ड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड. मंगल पांडे और उसके एक सहयोगी साथी को जो है पकड़ लिया गया, मुकदमा चला और फांसी दे दी गई. अब उसके बाद अप्रैल 1857 85 सोल्जर्स जो है कैवलरी रेजिमेंट मेरठ में वो जो है ग्रीस कार्ट्रिजेज यूज करने से मना कर देते हैं. दे वर पनिश्ड विद 10 years ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड डिसग्रेस्ड पब्लिकली. उनको जो है 10 साल की जो है कड़ी जेल की सज़ा की सश्रम कारावास की सज़ा दी गई और साथ ही उनको पब्लिकली जो है उनको बेइज्जत किया गया, उनको उनके ओहदे से उनको हटा दिया गया. 10 में 3rd कैवलरी रेजिमेंट जो है मेरठ में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और फिर इन्फेंट्री जो है वो भी इसमें शामिल हो गई. सोल्जर्स जो थे उन्होंने प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को जो है और सिविलियंस को मार भी दिया और वो दिल्ली की तरफ बढ़ चले. और दे कैप्चर्ड दिल्ली ऑन May 12 एंड बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ इंडिया. उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 12 मई को और बहादुर शाह जफर द सेकेंड जो थे उनको जो है इंडिया का बादशाह घोषित कर दिया गया. अब उसके बाद जल्दी ही रिवोल्ट जो है उसने पूरे टेरिटरी को दिल्ली से लेकर बिहार ईस्ट में जो है पूरा कवर कर लिया. जून में रिवोल्ट्स अकर्ड इन लखनऊ, कानपुर एंड झांसी. कानपुर में नाना साहब जो थे ही बिकेम द लीडर ऑफ द रेबल्स, जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई उन्होंने ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया. बिहार में बाबू कुंवर सिंह जो थे ही अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ द रेबल्स, उन्होंने जो है विद्रोहियों की कमान संभाल ली. वाइल इन लखनऊ द रेबल्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बेगम हजरत महल. तो सब तरफ जो है नेता मिल गए, विद्रोह शुरू हो चुका था. पंजाब में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडियन सिपाहियों की जो है हथियार ही ले ली. पहले सोल्जर्स ने एक दो जगह पर जो है इसके खिलाफ विरोध भी किया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ओके, सोल्जर्स जो थे उन्होंने राजस्थान में कुछ जगहों पर, ग्वालियर में, इंदौर में जो है रिवोल्ट किया लेकिन इजीली उनको दबा दिया गया. रिवोल्ट जो है फैलते हुए एक दो प्लेस से होते साउथ में भी फैला. बट द अटेम्प्ट्स ऑफ रिवोल्ट इन प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद एंड सिंध वर थ्वार्टेड. अहमदाबाद, हैदराबाद और सिंध वगैरह में जो अटेम्प्ट भी हुए रिवोल्ट के उनको जो है बिल्कुल दबा दिया गया. तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर ये जो है रिवोल्ट के बिल्कुल सेंटर्स रहे. एंड नो नेटिव रूलर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट इंटरेस्टिंगली. उसके उल्टे सम रूलर्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड साउथ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट. कुछ जो रूलर्स थे पंजाब, राजस्थान और साउथ इंडिया के उन्होंने जो है ब्रिटिश एक्चुअली इस रिवोल्ट को दबाने में मदद किया. सप्रेशन की बात करें कि कैसे इस रिवोल्ट को दबाया गया तो लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल थे ही टुक इमीडिएट स्टेप्स टू सप्रेस द रिवोल्ट. दबाना, सप्रेस मतलब उसने तुरंत कदम उठाए रिवोल्ट को दबाने के लिए. ही कलेक्टेड द फोर्सेज ऑफ मद्रास, बॉम्बे, श्रीलंका एंड बर्मा एंड ऑर्डर्ड द लॉयल सिख आर्मी टू प्रोसीड टू दिल्ली इमीडिएटली. उन्होंने जो है मद्रास, बॉम्बे, श्रीलंका और बर्मा से जो है फोर्सेज जमा किए और अपनी जो उनकी जो वफादार सिख आर्मी थी उनको जो है दिल्ली की तरफ बढ़ने का जो है इमीडिएटली दिल्ली की तरफ बढ़ने का जो है हुक्म दिया. द रेबल्स बाय दैट टाइम हैड लॉस्ट दिल्ली टू. रेबल जो थे तब तक में दिल्ली भी लूज कर चुके थे. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने दिल्ली में जो है सितंबर 1857 में कब्जा कर लिया. बहादुर शाह के दोनों बेटे जो थे वो मार दिए गए और उनको जो है कह सकते हो कि कैदी बनाकर रंगून भेज दिया गया जहाँ पर 1862 में वो मर गए. रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से भाग निकली और उसने जो है तात्या तोपे के साथ हाथ मिला लिया
जिन्होंने कि रेबल आर्मी की जो है ग्वालियर में कमान संभाल ली थी। बट द ब्रिटिश कैप्चर्ड ग्वालियर इन जून 1858। ब्रिटिशर्स ने जो है ग्वालियर पे भी कब्जा कर लिया 1858 में। ओके फिर रानी जो है वो जो है युद्ध में मारी गई सर ह्यू रोज के द्वारा 18 जून 1858। तथा तोपे जो है वो भागने में सफल रहे, लेकिन बाद में उन्हें भी पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। अब रिवोल्ट जो था खान बहादुर खान का बरेली में और कुंवर सिंह का जगदीशपुर बिहार, इसको भी दबा दिया गया। नाना साहब और बेगम हजरत महल जो थे, ऐसा माना जाता है कि वो जो है नेपाल भाग गए और बाद में जाके वहाँ पर मर गए वो। फिर कुछ लोकल अपराइजिंग्स भी हुई और ये जो है कुछ समय के लिए चली, लेकिन जुलाई 1858 आते आते सारे प्रोटेस्ट जो थे वो ख़त्म हो चुके थे। Now, like we will look at the causes of the causes of the failure of this revolt, okay, and then we will also have a brief look at like case study, but we will do that in the next lesson. Until then, just have fun.